हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4। तो हमारा इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें हमें शांत और अशांत आवर्ती समझनी है। तो शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है? शांत आवर्ती हमारी वो होती है जो हमारी जैसे हमारी जो भिन्न होती है, अगर हम उसे डिवाइड करें तो वो पूरी डिवाइड हो जाए, एंड में जो शेषफल बचता है वो 0 हो जाए, बिल्कुल पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 10/5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी डिवाइड होगी। तो ये क्या है, ये एक शांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती क्या होती है, जो पॉइंट के बाद भी चलती रहे। जैसे हमारा पाई है, पाई का मान क्या होता है 22/7। अगर हम इसको सोल्व करें तो 7 से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 पे चलेगा तो क्या बचा 2। फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के इसके आगे 0 लगा दी तो 1 पे चलेगा, 7 1 7, 3 बचेंगे। फिर पॉइंट लगा के फिर 0 लगा दी, फिर किस पे चलेगा 4 पे 28। इसमें से इसको डिवाइड करा तो क्या बचा 2, पॉइंट लगाए 0, 2 पे चलेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, तो ये इसका एंड नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये होगी अशांत आवर्ती, पॉइंट के बाद चलता रहे, एंड ना आए कहीं भी। तो ये तो हमारा अशांत हो गया। और शांत हमारा क्या होता है, जैसे 10/5 है तो 5 से 10 को डिवाइड करो तो 2 आ गया, ये एक जगह आके रुक गया। तो ये क्या है, हमारी शांत आवर्ती। तो यही है हमारा एक्सरसाइज 1.4 में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि किसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें बिना लंबी ऐसे डिवाइड करके नहीं बताना कि वो शांत है या अशांत है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है इसका 13/3125। तो इसमें हमें इसे डिवाइड करके नहीं दिखाना। तो इसका इसका एक मेथड होता है कि जैसे हमारा अंश बटे हर, भिन्न क्या होते हैं हमारी अंश बटे हर। तो हमारा जो हर होता है उसका हम क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आए तो इसका मतलब वो शांत है। और 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 4 6 9 कुछ भी आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, अशांत। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमारा जैसे हमारा ये है, तो हमने 3125 के हमने फैक्टर वो करे है भाज्य गुणनखंड। तो हमारा क्या आया, 5 की पावर 5 आ गया, इसमें इसकी अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तो उसका मतलब ये हमारा शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों होता तब भी ये शांत होता, और खाली 2 होता तब भी शांत होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ भी होता तो ये हमारा अशांत होता। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, शांत आवर्ती है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 17/8। तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हमने करे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। तो ये भी हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती। चाहे तो आप इसे डिवाइड करके देख लो, ये हमारा शांति होगा, ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। हमने 455 के भाज्य गुणनखंड करे तो क्या आया 5 7 और 13। तो इसमें 5 के अलावा क्या क्या आ रहा है, 7 और 13। तो ये हमारा फिर क्या होगा, ये हमारा होगा अशांत आवर्ती। तो हम लिख देंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। एक पार्ट और देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट 29/343। हमने 343 के भाज्य गुणनखंड करे तो क्या आएगा 7 × 7 × 7। तो इसमें तो हमारा 5 और 2 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती। ऐसे ही इसके सारे पार्ट हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसमें जो हमारे शांत आवर्ती जो आई थी हमारी, उसके हमें दशमलव प्रसार करने हैं, उसे पॉइंट में लिखना है। तो इसका क्या मेथड होता है, जैसे हमारा फर्स्ट क्या था 13/3125। तो हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड करे तो हमारा क्या आया था 5 की पावर 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा यहाँ 5 की पावर 5 है तो हमारा शांत आवर्ती भी होती है जिसके हर के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा यहाँ 5 की पावर 5 है तो हमें यहाँ पे
5 की पावर और 2 की पावर को इक्वल करना होता है। अगर हमारा यहाँ होता 2 की पावर 2 और 5 ना होता तो हम क्या करते, 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ हमारा क्या है 5 की पावर 5, तो हमें 2 की पावर 5 लाना है। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या 2 की पावर 5 इंटू 13 क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 इंटू 13। तो ये तो हमारा इसका क्या होता है, मतलब बिना हम इसकी मल्टीप्लाई करें भी नहीं हम इसका निकाल लेंगे। हमारी जैसे 2 और 5 की जितनी भी पावर होती है 1 के बाद उतनी 0 लगा दो, वो इसका मतलब इंटू करके वही आता है। तो हमने 13 और 32 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 416 अपॉन ये, मतलब 1 के आगे कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होता है हमारा, जैसे 6 0 है तो इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 है ना, तो 5 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ये इसका क्या होगा आंसर। अब हम इसका एक पार्ट और देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th, मतलब फर्स्ट का 4th हमारा क्या है 15 अपॉन 1600। तो हम 1600 के हमने भाज्य गुणनखंड करे तो क्या आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, मतलब यहाँ 5 5 और 2 2। तो हमारी हाईएस्ट पावर किसकी है 2 की पावर क्या है 6 और हमारी 5 की पावर क्या है 2। तो हमें इसकी पावर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी 5 की पावर 6 होगी और 2 की पावर 6। तो हमारी दोनों पावर क्या हो जाएगी इक्वल। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की पावर 4 इंटू 15 क्या होता है 9375। तो हमारी नीचे हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो हम 1 के बाद 6 से 0 लगा देंगे। फिर बस इधर से 6 बार गिन लेंगे और 6 संख्याओं के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे इसके सेकंड के भी हमारे सारे पार्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले तो हमसे इसने पूछ रखा है कि ये जो हमें दे रखे हैं ये परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय हमारे पॉइंट में हमें कैसे पता चलता है। तो हमारा जैसे हमारी ये है 1.2 3 4 5 6 7, ये चलती जा रही है। तो ये हमारी क्या होगी, जो मतलब पॉइंट के बाद चलती जाए और कहीं भी इसका एंड ना हो, तो ये तो हमारी होगी अपरिमेय, ये तो हमारी अपरिमेय होगी। और अगर हो ऐसे कि 1.1 2 3 4 5 6 और 6 के ऊपर क्या आ जाए बार, मतलब 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे मतलब रिपीट हो रही है तो ये हमारी क्या होगी परिमेय, ये हमारी होगी परिमेय। और अगर हो ऐसे कि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये चलती जाए तो ये भी हमारी क्या होगी अपरिमेय, ये हमारी क्या होगी अपरिमेय। और अगर ऐसे हो कि 1.2 3 4 5 और ये एक जगह आके रुक गई तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी परिमेय। ये नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। देखो अगर पॉइंट के बाद ऐसे हो कि मतलब जो हमारी पॉइंट के बाद चलती रहे कहीं भी एंड ना हो तो वो हमारी अपरिमेय होगी। और अगर पॉइंट के बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 है और उसके ऊपर लग जाए बार, इसका मतलब 6 के बाद फिर से 1 से रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी परिमेय होगी। और ऐसे हो कि 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हमारी क्या होगी अपरिमेय। और अगर पॉइंट के बाद एक जगह आके रुक जाए तो वो हमारी क्या होगी परिमेय। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एक जगह आके रुक रही है तो ये हमारी क्या होगी परिमेय। तो हम लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। तो इसमें पहला तो हमारा हो गया। दूसरा इसने हमें क्या रखा है कि यदि
यदि यह एक परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले हमें इसे P अपॉन Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो P अपॉन Q के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारी जैसे ये संख्या है तो हमने पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होते हैं हम उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं। तो हमने क्या करा, यही करा, तो हमने ये इसे P अपॉन Q के रूप में लिख लिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करा था, जैसे हमारा यहाँ पे ये था तो वन के बाद हमारी 1 2 3 4 5 0 लगाई। ये हमने क्या बिना मल्टीप्लाई करके लगाई थी, क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर 5 और 2 की थी हमने उतनी 1 के बाद 0 लगा दी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हमारी कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो हमें क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि हम Q मतलब P अपॉन Q मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या लिख सकते हैं। क्योंकि ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या लिख सकते हैं, यह परिमेय संख्या तभी तो होगी, यह शांत आवर्ती तभी तो होगी जब Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 हो, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या 2 5 दोनों होने आवश्यक है, तभी तो वो एक शांत आवर्ती है या फिर परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है इसका, 0.120120001, मतलब ये ऐसे चलती जा रही है, इसका एंड नहीं है। तो इसमें तो हम सीधा लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे तो हम आगे सोल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या पता ये कहाँ तक है, तो हम पॉइंट हटा के 0 भी नहीं लगा सकते। तो बस इसे तो यहीं भी छोड़ देंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 4 3.123456789 के ऊपर बार। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, इसे पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे क्योंकि यह तो एक परिमेय संख्या है, ये तो इसकी तरह ही सोल्व होगी। तो इसे हम आप अपने आप सोल्व करेंगे। तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्या होगी, कंप्लीट। हमारा फर्स्ट चैप्टर भी क्या हुआ, कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।